इन 40 दिनों में आपको और हमको बेहद सतर्कता बरतनी है। यह हम नहीं कह रहे हैं, इस बात के संकेत खुद स्वास्थ्य मंत्री देते हुए नजर आए कि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले 40 दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस दौरान हमें काफी सावधानी बरतनी है। यही कारण है कि आज खुद स्वास्थ्य मंत्री भी इस अलर्टनेस को जांचने के लिए, उसको परखने के लिए दौरा करने वाले हैं। खुद मनसुख मांडविया आज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रैंडम सैंपलिंग को लेकर जांच पड़ताल करने वाले हैं। कि नए वेरिएंट को लेकर भारत में लगातार जो चौथी लहर है उसका अलर्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। चीन से आ रही चौथी लहर को भारत में भी अब सतर्कता बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीन के बाद अमेरिका, जापान समेत कई देशों में कोरोना की नई लहर देखने को मिल रही है। वहां संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। भारत में फिलहाल संक्रमण काबू में है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हफ्ते भर में नए मामलों में तेजी और उछाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि अब लगातार जो आंकड़े हैं वो अगर बढ़ रहे हैं तो उनको लेकर स्थितियां इस तरह की देखने को मिल रही है। उछाल अगर इन 40 दिनों में आता है तो सतर्कता आपको और हमें बरतनी है। और यही कारण है कि जो चीन है उसकी चालबाजी की वजह से संकट भारत में भी गहरा सकता है। देखिए चीन में कहर, भारत में चौथी लहर। डराने लगा है कोरोना का ट्रेन। चालीस दिन भारी करनी होगी तैयारी। चौथी लहर पर सवार कोरोना। न चेहरे पर मास्क, न 2 गज की दूरी। ये आपकी लापरवाही ही है जो कोरोना को निमंत्रण दे रहा है। उसी कोरोना को जिसकी मार से चीन बेहाल है, तबाह है। तबाह भी इस कदर कि लोगों को ना दवाई मिल रही है, ना ही टेस्ट किट, ना अस्पतालों में जगह है और ना ही शमशानों में। अब भारत में भी चौथी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बीते कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में बेहद ही तेजी से कोरोना पैर पसारने लगा है। ऐसे में डर सताने लगा है कि क्या भारत में भी कोरोना की चौथी लहर तो नहीं आने वाली। अगर चाइना में शायद वैक्सीन नहीं लगी होती तो डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि जब तक ससेप्टेबल पॉपुलेशन होता है वैक्सीन का रोल होता है सीवियरिटी और डेथ घटाने में। इम्यूनिटी अगर एक बार भी होगी, चाहे वैक्सीन से या नेचुरल इन्फेक्शन से, उस पॉपुलेशन को ससेप्टेबल नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ ससेप्टेबल पॉपुलेशन पूल नहीं बचा है, इसलिए जो है अनलाइकली है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ऐसे में अगले 40 दिन कोरोना को लेकर अहम हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि भारत में जनवरी से कोरोना के मामलों में इजाफा हो सकता है। आने वाला जो हमारा महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी पूरी भारत की जनता सजग हो जाए। इस समय जो गाइडलाइंस आई हैं कि आप मास्क पहन के चलेंगे, क्राउडेड प्लेसेस में डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हैंड हाइजीन फॉलो करेंगे, वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगाई है फर्स्ट सेकेंड डोज या बूस्टर डोज तुरंत लगवा लेंगे, और जिसको भी सिम्टम्स फील होते हैं अपने आप को आइसोलेट कर ले। चीन जैसे हालात भारत में पैदा ना हो, इसके लिए भारत सरकार अलर्ट है। हर एहतियात बरते जा रहे हैं। विदेशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भारत में किसी भी स्थिति से उबरने के लिए पूरी तैयारी की है। टेस्टिंग, बूस्टर डोज और विदेश से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बनाए गए निर्देशों को फॉलो किया जा रहा है। कोल्ड कोविड ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है और इसमें इन्फ्लुएंजा का होना भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कोविड भी है। तो कोविड के साथ अगर हमको जीना है तो, अगर हम वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो फौरन इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी लगवाना है और कोविड का बूस्टर शॉट भी लगवाना है। कोरोना को लेकर लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है। सरकार भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क हो गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। अब की बार भी कोरोना को हराने की तैयारी पूरी है, लेकिन जरूरी है कि आप भी सतर्क रहें और कोरोना को मात देने के लिए जरूरी सभी सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चीन की वजह से एक बार फिर पूरी दुनिया खतरे में, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा खुद चीन पर है। चीन में हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं और प्रशासन पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं है तो मरने के बाद शमशान घाटों में भी लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है।
टेस्टिंग सेंटर पर कतार, अस्पतालों में मरीजों की भीड़, वार्ड में बेड पर भरे पड़े संक्रमित, मुर्दा घरों में शवों के ढेर, अंतिम संस्कार के लिए हफ्ते भर की वेटिंग। चीन में कोरोना कहर बरपा रहा है। वहां से जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। इलाज के लिए अस्पतालों में कतार के साथ पार्किंग एरिया में भी लोग बेसुध पड़े नजर आ रहे हैं। मुर्दा घर में फ्रीजर फुल है। चीन में कोरोना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घरों में लाशें सड़ रही है और श्मशान 3 जनवरी तक के लिए फुल हो चुके हैं। लेकिन वहां कोरोना की सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही। दवाई दुकान, टेस्टिंग सेंटर, अस्पतालों में इलाज के लिए अभी भी लंबी लंबी कतारें हैं। इस बीच लीक हुए सरकारी दस्तावेजों में यह सामने आया है कि चीन में दिसंबर के शुरुआती 20 दिनों में ही करीब 25 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके थे। लेकिन चीन इसकी भयावहता छिपाता रहा। चीन आज भी सभी तरह के प्रतिबंध हटाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहां सब कुछ सामान्य है। इसका असर यह हुआ कि सिर्फ चीन ही नहीं, दुनिया के कई देशों में कोरोना दस्तक दे चुका है और उसने पूरी दुनिया को परेशान कर डाला है। इस बार इतनी तेजी से फैल रहे संक्रमण के लिए जिम्मेदार ओमाइक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 है, जो अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। लेकिन चीन अब भी बाज नहीं आ रहा है। आंकड़ों को दुनिया के सामने आने से छिपाने के लिए एक के बाद एक नई चाल चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।